ऐसा क्या हुआ जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी धर्म की मार्ग पर चल पड़े? तो मैंने कोई ऐसा अजूबा काम तो कर नहीं दिया। धर्म के मार्ग पर सबको चलना चाहिए लेकिन ना। आप सब कुछ कर लेते हैं, राम कथा भी, भगवत भी, शिव कथा भी, कैसे कर लेते हैं सब कुछ? अरे इसमें कौन ही पूर्व जन्म के संस्कार हैं और क्या किया हुआ है पहले का, चारों पुराण की कथा कर लेते हैं। आपकी कथा करने से समाज में किस तरह का बदलाव आएगा? देखो मेरी कथा नहीं है ये, कथा तो भगवान की। पर जीवन और करियर दूसरों के लिए कितना प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो मैं ये नहीं मानता कि मेरा जीवन किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। हमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक साधारण किसान के घर पैदा हुआ। इस संघर्ष में अपने पुरुषार्थ से और पूर्व जन्म के प्रारब्ध से जो सफल हो जाता है वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्लासिक कोमल में स्वागत है। और आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत करने जा रहे हैं जिनके बारे में मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने वो खुद साक्षात बैठे हुए हैं। उन्हें आप एक डीजीपी कहें, एक नेता के तौर पे कहें, या फिर एक कथावाचक। मैं आपका परिचय नहीं दूंगी, आप स्वयं अपना परिचय दीजिए। और क्या है गुप्तेश्वर पांडे? देखिए ऐसा है कि पहले तो डीजीपी में था, एक ये फैक्ट है जी। आईपीएस था, ये भी फैक्ट है। नेता में कभी नहीं था। नेता बनने का प्रयास जरूर हुआ और एक सप्ताह भी नहीं लगा मुझे महसूस होने में कि नेता बनने की मुझमें योग्यता नहीं है। नेता बनने के लिए जो जो महान गुण होने चाहिए वो मुझमें नहीं है। तो मैंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया और आध्यात्मिक मार्ग, मतलब पूरी तरह से जीवन को आध्यात्मिक बनाते हुए और ईश्वर की खोज में और अपने मंगल के लिए, लोक मंगल के लिए मैंने आध्यात्म मार्ग का पथिक बनना स्वीकार किया। तो कहाँ से प्रेरणा मिली कि अध्यात्म की ओर जाना देखो चाहिए? सुनो, ऐसा है कि आईएएस आईपीएस में शीर्ष पर जाने के बाद डीजीपी हो या कहीं का चीफ सेक्रेटरी कोई हो और वहां से कोई एक उदाहरण बता दो इस देश में जिसने स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ करके और साधु का जीवन स्वीकार किया हो। कोई नहीं। आप इस ऊंचाई पर जा करके और नौकरी सेवा निवृत्त भी होकर हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। आप नेता भी बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, साधु नहीं बन सकते। साधु बनने के लिए ये नहीं कि कोई ने बहुत मैंने महान काम किया। इसमें एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक तथ्य ये है, जब तक पूर्व जन्म के संस्कार नहीं होंगे तो आप ऐश्वर्य की इतनी चमचमाती दुनिया से निकल करके और फकीर का जीवन स्वीकार नहीं कर सकते। चौकी पर सोना, कंबल पर सोना और खिचड़ी खाना और बसों में धक्के खाना, टेम्पू पर चलना और हर जगह मान अपमान को नजरअंदाज करते हुए और मुस्कुराते हुए लोगों की गालियां सुनते हुए, उनका व्यंग सुनते हुए, सब कुछ देखते सुनते हुए भी और बिना अपने को भीतर से प्रभावित होते हुए और अपनी मस्ती में चले जाना, ये सबके बस की बात नहीं। तो ईश्वर क्या कृपा से गुप्तेश्वर पांडे जी इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं? कंबल पे सोना, खिचड़ी खाना, तुम साधु साध्वी की तरह रहना? ये कोई हम महान काम नहीं कर रहे, ये तो यही है। लेकिन ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं। एक से एक महान साधु हैं और एक से एक लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े ऐश्वर्य को छोड़ करके ऐसे जीवन को स्वीकार किया है। मैं सिर्फ ये संकेत करना चाहता था कि ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद या राजनीति में आने के बाद और शीर्ष पर पहुंचने के बाद व्यक्ति का अहंकार इतना ज्यादा प्रचंड हो जाता है, उसका रजोगुण में इतना ज्यादा उत्कर्ष हो जाता है कि वो सामान्य आदमी की जिंदगी जीना उसके लिए शोक का विषय हो जाता है और मेरे लिए हर्ष का विषय है। यही फर्क है। तो ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही गुरु कृपा से।
आपके लिए धर्म का अर्थ क्या है? क्या है आपकी नजरों में धर्म? वो धर्म की व्याख्या तो शास्त्रों ने की है। हम्म। अब इसको हजार तरीके से हजार लोग कहते हैं और हजार तरीके से इसको समझाया जा सकता है। शास्त्रीय ढंग से मैं बात करूं तो ये आपके भी समझ में नहीं आएगी, आपके श्रोताओं के भी समझ में नहीं आएगी। एक लाइन में यही परिभाषा है कि हमारे सनातन शास्त्रों में जिस कर्म को करना निषिद्ध बताया गया है, मना किया गया है, उसको करना अधर्म है, और जिन कर्मों को करना श्रेष्ठ बताया गया है, श्रेयस्कर बताया गया है, उन कर्मों को करना धर्म है। अब इसकी व्याख्या बहुत है। आपके अंदर क्षमा हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, तितिक्षा हो, समर्पण हो, भक्ति हो, तो स्पष्ट है आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन बड़े सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तमोगुण के उत्कर्ष में, रजोगुण के उत्कर्ष में धर्म के लक्षण प्रकट नहीं होते। तमोगुण में, रजोगुण में दान का, सेवा का और प्रेम का, क्षमा का, दया का, ये सब जो सात्विक गुण है, इन गुणों का अभिनय होता है। वस्तुतः ये सारे गुण चित्त में जब सत्व का उत्कर्ष होता है तभी प्रकट होते हैं। ऐसा क्या हुआ जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी धर्म के मार्ग पर चल पड़े? धर्म के मार्ग पर तो सबको चलना चाहिए। मनुष्य का काम ही है धर्म के मार्ग पर चलना, यही सनातन की शिक्षा है। तो मैंने कोई ऐसा अजूबा काम तो कर नहीं दिया। धर्म के मार्ग पर सबको चलना चाहिए, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई हो, मनुष्य योनि में है। देखो एक बात समझो, ब्रह्मा की सृष्टि में 84 लाख योनियां, तो बाकी सारी भोग योनियां हैं, एक ही कर्म योनि। तो बाघ किसी को मार कर खा जाता है तो उसको पाप लगता है? नहीं। सांप किसी को काट ले कोई मर जाए, पाप लगता है? नहीं। तो पाप पुण्य की अवधारणा केवल मनुष्य योनि में। जैसे ही हम मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए तो शास्त्र आकर खड़े हो गए, वेद आकर खड़े हो गए, ऋषियों की परंपरा आकर खड़ी हो गई कि ये करोगे पाप, ये करोगे पुण्य, ये करोगे स्वर्ग जाओगे, ये करोगे नरक जाओगे, ये करोगे वैकुंठ जाओगे। तो शास्त्रों के विधि निषेध जो हैं मनुष्य योनि में ही हैं। तो शास्त्रों के मार्ग पर चलना चाहिए। तो मैं कोई ऐसा अजूबा काम थोड़े कर रहा, सबको चलना चाहिए। लेकिन आप सब कुछ कर लेते हैं, राम कथा भी, भगवत भी, शिव कथा भी, कैसे कर लेते हैं सब? अरे इसमें कौन ही पूर्व जन्म के संस्कार हैं और क्या किया हुआ है पहले का, तो इसलिए कर लेते हैं। राम की कथा गाने में, कृष्ण की कथा गाने में, या शिव की कथा गाने में, या देवी की कथा गाने में हम तो 18 पुराण की कथा कर लेते हैं। उसमें कोई नहीं है, पूर्वजन्म के संस्कार हैं इसलिए हम गा लेते हैं, चित्त शुद्धि के लिए गाते हैं। आपके कथा करने से समाज में किस तरह का बदलाव आएगा? देखो मेरी कथा नहीं है ये, कथा तो भगवान की है। गाने वाला, कहने वाला मैं हूँ, करोड़ों लोग हैं उसमें, मैं भी हूँ। देखो कथा भगवान की करने से, अब मान लो कि हम यहाँ 100 आदमी बैठे हैं और कोई मीटिंग चल रही है या कुछ भी गोष्ठी चल रही है, इसमें किसी सूबे के महामहिम भी आकर के सामान्य वेशभूषा में बिना प्रोटोकॉल के बैठ जाए, किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि आखिर है कौन। लेकिन जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई ये जो सामने बैठे हुए हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है, ये तो आपके सूबे के महामहिम। अब जैसे आपको जानकारी मिली कि ये महामहिम है तो उनके प्रति आपका भाव बदल गया, व्यवहार बदल गया, भाव बदला तो व्यवहार बदला। अब आप उनके मान सम्मान आदर में लग गए। उसी तरह से भगवान की कथा सुनते हैं या संत लोग सुनाते हैं तो भगवान के स्वभाव का, उनके प्रभाव का, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। तो जब उनके स्वभाव, उनके प्रभाव, उनकी महिमा का निरंतर आप श्रवण करेंगे तो उनके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ेगी तो सत्संग में रुचि बढ़ेगी, सत्संग में रुचि बढ़ेगी तो उसी से आपकी चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होती है तो बुद्धि आपकी सात्विक बनेगी, विवेक आएगा। जब विवेक आएगा तब ये संसार आपको असत लगेगा, ब्रह्म ही सत लगेगा, तो फिर आप स्वतः ही अध्यात्म पथ के पथिक बन जाएंगे।
आपका जीवन और करियर दूसरों के लिए कितना प्रेरणा का स्रोत बन जाता है? देखो, मैं ये नहीं मानता कि मेरा जीवन किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। हमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक साधारण किसान के घर पैदा हुआ और बहुत ही अभाव में जीवन कटा। और उस समय मुझे याद है, पटना विश्वविद्यालय में जो हम लोग पढ़ने आए तो 100 रुपये महीने का खर्च होता था। 62 रुपये में मेस में खाना मिल जाता था सुबह शाम का। 25-30 रुपये और खर्च होते थे। वो 100 रुपया भी जुटाना किसी जमाने में मुश्किल हुआ करता था। तो ऐसे संघर्ष करने वाले हम अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने से इतिहास नहीं बनता है। संघर्ष तो करोड़ों आज भी कर रहे हैं और हमेशा से करते रहे। संघर्ष करने से केवल इतिहास नहीं बनता। इस संघर्ष में अपने पुरुषार्थ से और पूर्व जन्म के प्रारब्ध से जो सफल हो जाता है और ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, थोड़ा बहुत इस जन्म के पुरुषार्थ से मुझे वो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। मैं आईपीएस हुआ, बिहार प्रदेश का डीजीपी भी बना और 14 करोड़ लोगों की, बिहार की जनता की सेवा का मौका मिला। तो इससे जो आज की नौजवान पीढ़ी है, ये जरूर सीख ले सकती है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और आदमी अभाव में भी खिल सकता है अगर उसका मनोबल बना रहे, अगर उसका लक्ष्य स्पष्ट रहे और ईमानदारी से परिश्रम करे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसको उसका लक्ष्य मिल सकता है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हुए उसको प्राप्त करने के लिए जितना संभव कठिन पुरुषार्थ करना चाहिए। मिल गया तो गुरूर भी नहीं होना चाहिए, नहीं मिला तो उसके लिए शोक मनाने की जरूरत नहीं है, उसको भी अपना प्रारब्ध स्वीकार कर ले। तो आपकी दिनचर्या क्या होती है? तो दिनचर्या ये है कि सामान्यता भ्रमण में रहने के कारण इसमें बहुत विक्षेप भी होता है, लेकिन जब एक जगह में एक स्थिर जगह रहता हूँ तो सुबह को मॉर्निंग में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद से लेकर के अमूमन 12 बजे तक का समय अपवाद को छोड़कर वो बिल्कुल मेरा अपना निजी होता है, जिसमें साधना और ध्यान, पूजा, मंत्र जाप इत्यादि। और बाकी 12 बजे से लेकर के 6 बजे 8 बजे तक का समय लोक व्यवहार में बीत जाता है, कथा प्रवचन में बीत जाता है, सत्संग में बीत जाता है, जो श्रद्धालु मिलने जुलने के लिए आते हैं उनमें बीत जाता है, और कुछ श्रद्धालु जो फोन करते हैं उनको उत्तर देने में बीत जाता है। फिर रात में ध्यान किया, भगवान का विश्राम में गए। आप जब कथा करते हैं, अपने श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ देखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं उस पर? देखो, चित्त में जब हृदय का उत्कर्ष होता है तो कोई भी आप काम करोगे तो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि होगी, उसको मानोगे कि हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि है, और ऐसा मानने से आपके चित्त में अहंकार का प्रचंड उत्कर्ष होगा। और जैसे ही आप मानोगे कि भगवान के नाम की ये महिमा, इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही, और जब ये मानोगे कि हमको जो आदर मिल रहा है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, जो हम पर फूलों की वर्षा हो रही है, जो हजारों लोग मेरे शरण छूने के लिए दौड़ रहे हैं, इसमें हमारी कोई अपनी बड़ाई नहीं, हमारी कोई अपनी कमाई नहीं, हमारा कोई अपना पुरुषार्थ नहीं, ये सब भगवान के नाम की महिमा है, तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। तो मुझे तो हजारों लोग प्रणाम जब करते हैं पैर छू करके, मैं तो पैर छूना मैं अनुमति नहीं देता हूँ, दूर से ही प्रणाम, पहले तो छू लेते थे लोग। तो मैं ये सोचता हूँ ये प्रणाम मेरे लिए नहीं है, ये भगवान के नाम गाने की महिमा का प्रभाव है, और यह प्रणाम भगवान के लिए मैं भगवान को पहुंचा देता हूँ। आपको गुस्सा नहीं आता है जब तक लोगों के मिलने आने से मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन दुनिया में जो प्रपंच पाखंड फैला हुआ है उसको देखकर क्रोध आता है। पहले मुझे नेताओं पर बहुत क्रोध आता था, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दोहरा जीवन है, तो मुझे बहुत क्रोध आता था।
छटपटा कर रह जाता था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मैंने देखा कि नेता जो भी उचित अनुचित जो भी करते हैं उसमें 90% तो वो दूसरों के लिए ही करते हैं, यद्यप अनुचित है। लेकिन मैंने देखा जो ब्यूरोक्रेट हैं, IAS के ऑफिसर हैं, वो जो करते हैं 90% अपने लिए करते हैं, जो भी गलत करते हैं। तो मैंने वही रजोगुण का उत्कर्ष दिखा अधिकारियों में, जो जहाँ है वही अभिमान में फुला हुआ है, हम ये है हम वो है, किसी को समझता नहीं, किसी को लगाता नहीं, गरीबों की सुनता नहीं। तो मेरा क्रोध अब नेताओं पर नहीं आकर के अधिकारियों पर आने लगा, उनके प्रति। तो क्रोध बदल। और जब मैंने इस फुल टाइमर होकर के इस आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार किया, तो साधु के वेश में लोगों को जो पाखंड करते हुए देखा, तो अब मुझे अधिकारियों पर भी क्रोध नहीं आता। वो रजोगुणी है, तो रजोगुण प्रभाव में जो कर रहे हैं वो क्षम्य है। नेता रजोगुणी है, रजोगुण के प्रभाव में जो कर रहे हैं वो क्षम्य है। लेकिन हम ये कासाय वस्त्र धारण करके, हाथ में माला करके और टीका लगा करके, अगर वही छल कपट, दूसरे को ठगने का काम और दूसरे को क्या करे, बहकाने का काम और चेला बना करके उसका आर्थिक शोषण करने का काम करे, तो ये बिल्कुल क्षम्य नहीं। तो हमको अब केवल दोष, ये मतलब अब क्रोध अगर आता है तो केवल उनके नाम पर आता है जो धर्म की आड़ में व्यवसाय कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और जिन लोगों के चलते लोगों की, आम लोगों की श्रद्धा सनातनी संतों में कम होती जा रही है। और मुझे उन लोगों पर बड़ी तरस आती है जो अपने प्रारब्ध के कारण करोड़ों करोड़ की संख्या में कपटी गुरुओं के प्रभाव में आकर के उनके साथ नरक में जाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आज के समय में जो भी है हर कोई साधु बन गया है, हर कोई कथा कर कह रहा है, तो उन सबको लेकर के आता है। नहीं, एक बात और है, एक बात बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूँ और कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों ने इस बात को कही होगी, आपने कई जगह सुना होगा। कथावाचक और संत में बड़ा बहुत। तो हर कथावाचक को संत समझ लेना, ये इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी भूल कोई। मैं कथावाचकों की निंदा नहीं करता, भगवान के नाम की, उनके रूप की, उनके लीला की, उनकी कथा की महिमा गाने का फल है। विशुद्ध भाव से किया जाए तो वो बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन हर कथावाचक संत नहीं है। संत उसको कहते हैं जिसके चित्त में सत्व का उत्कर्ष हो, जिसके अंतःकरण में तमोगुण बिल्कुल न हो, रजोगुण बहुत न्यून हो और सत्व का उत्कर्ष हो, वही संत है जो लोक कल्याण की बात सोचता हो, जिसके हृदय में क्षमा हो, दया हो, जिसके हृदय में सद्भाव हो, प्रेम हो, सबका मंगल करने का भाव हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये संत की वाणी है, ये संत का जीवन दर्शन है। सबका कल्याण हो, कोई जात के हो, कोई मजहब के हो, अरे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग 84 लाख जोनियां जो ब्रह्मा की ये सृष्टि में है, सबके लिए मंगल का भाव जिसके हृदय में हो, उसको संत कहते हैं। तो संत और कथावाचक भी कोई संत हो सकता है, लेकिन हर कथावाचक संत ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। कसाय वस्त्र में संत हो सकता है, लेकिन हर कोई जो कसाय वस्त्र पहना हो वो संत ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये टीका लगाने वाला और माला जपने वाला संत हो सकता है, लेकिन जो टीका लगा ले और हाथ में माला लेकर घूमे वो संत ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसी में लोग चले जाते हैं। आपके चेहरे पे इतनी चमक कैसे आ गई? अरे 65 साल की उम्र में चमक कहाँ से होगी? बस जो चेहरे पे लालिमा है। ये तनाव मुक्त जीवन है और कुछ नहीं। ये भगवान की कथा का, भगवान की लीला गाने का प्रभाव है। और दूसरे के लिए अगर आदमी अमंगल न सोचे, हृदय में पॉजिटिविटी रहे, सबके कल्याण का भाव रहे, भीतर से किसी तरह का तनाव न रहे और जीवन में ऐश्वर्य पाने की आकांक्षा न रहे, तो आदमी शांत दिखता है। आप राम कथा भी करते हैं, भगवत गीता भी करते हैं, शिव कथा भी करते हैं, तो आपका फेवरेट कोई प्रसंग कोई?
प्रसंग तो बहुत राम हरि अनंत हरि कथा अनंत बहुत ही है। हमको सारे ग्रंथ, मतलब मेरा संस्कृत का बैकग्राउंड है, तो मैंने एमए तक की पढ़ाई संस्कृत में की। एमए की परीक्षा नहीं दे पाया क्योंकि यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आईआरएस में मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मेरा फिर आईपीएस में हो गया। तो मेरा बैकग्राउंड ही संस्कृत का है, मतलब बचपन से संस्कृत जो 6 से शुरू होता है, तो एमए तक मेरा संस्कृत रहा। तो जो संस्कृत साहित्य है, चाहे वो खंड दर्शन हो, न्याय हो, सांख्य हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, या योग हो, या ये सुनो, या वेद हो, या ये पुराण हो, ये सब चीजें मेरे लिए नई नहीं थी। अब जो विषय पढ़ रहे हैं उस विषय में बहुत सारी चीजें तो सिलेबस में थी जो पढ़नी पड़ती थी। तो संस्कृत का मेरा बैकग्राउंड था, तो संस्कृत के बैकग्राउंड होने के कारण मुझे कथा सीखने में, कहने में कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं तो 18 पुराण की कथा कह सकता हूँ। 18 जो पुराण है, 18 पुराण की कथा कर सकता हूँ। विष्णु पुराण भी कर सकता हूँ, देवी भागवत पुराण भी कर सकता हूँ, भागवत करता ही विष्णु पुराण कर ही सकता हूँ, विष्णु पुराण कर ही सकता हूँ। जो पुराण नाम लो हमको दे दो, 2 दिन का टाइम, तीसरे दिन से कथा सुन लो, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। संस्कृत का थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान है, और संस्कृत भाषा से मेरा पिछले 50 वर्षों से संबंध रहा है, तो हमको भगवत गीता करते हैं, हमारे जीवन में उससे क्या उद्देश्य मिलता है जीने का? ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। ये सृष्टि जो बनी है 3 गुणों से बनी है। एक बोलते हैं तमोगुण, एक बोलते हैं रजोगुण, एक को बोलते हैं सतोगुण। तो अब ये बेसिक चीज जो नहीं समझेगा तो आगे की बात समझ में नहीं आती। ये तीनों गुण जीव में रहते हैं। मैं जीव माने हम तुम जितने भी लोग हैं, सबके अंदर ये तीनों गुण हैं। जब तमोगुण ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपकी पर्सनालिटी में, आपके अंतःकरण में तमोगुण का उत्कर्ष ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी सोच, आपकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? तमोगुणी, मतलब आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित रहेगी। आहार मन भोजन, आहार निद्रा मन शयन, भय मृत्यु प्राणों का भय, और मैथुन बच्चा पैदा करना। तो आहार निद्रा भय मैथुन तक ही जिसकी बुद्धि सीमित हो, तो वो समझो कि घोर तमोगुण में है। तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु की जिंदगी भी आहार निद्रा भय मैथुन तक ही सीमित रहती है। तो चेतना के स्तर पर पशुवत है, दिखता मनुष्य है लेकिन वो पशुवत है। तो उसमें प्रमाद होता है, आलस्य होता है, मोह होता है। और चित्त का जो स्वरूप होता है उसको कहते हैं मूढ़ चित्त। तो ऐसे चित्त में ज्ञान का प्रवेश होता ही नहीं। अब रजोगुण का उत्कर्ष जब हो जाएगा, तमोगुण कम होगा, रजोगुण का उत्कर्ष हो जाएगा, तो रजोगुण के उत्कर्ष में आदमी का काम, आदमी का क्रोध, आदमी का लोभ, आदमी का मोह, आदमी का ईर्ष्या, सब कुछ अपने प्रचंड उत्कर्ष पर रहते हैं। अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, कार हो जाए, कोठी हो जाए, बंगला हो जाए, घर हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, नाम हो जाए, जस हो जाए, हीरा हो जाए, मोती हो जाए, इत्यादि इत्यादि। तो अनंत कामनाओं के कारण उसके चित्त का जो स्वरूप होता है उसको कहते हैं क्षिप्त चित्त। अब क्षिप्त चित्त में ज्ञान का ठहराव नहीं, माने मूढ़ चित्त में, तमोगुण में ज्ञान का प्रवेश ही नहीं होगा चित्त में। रजोगुणी स्थिति में, रजोगुण के उत्कर्ष में, क्षिप्त चित्त में ज्ञान का ठहराव नहीं होगा। लेकिन जब व्यक्ति में इस जन्म की साधना से, सत्संग से, पूजा से, ध्यान से, मंत्र से, तपस्या से, गुरु कृपा से, या पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, किसी भी तरह से उसमें सत्व का उत्कर्ष हो जाएगा, रजोगुण बहुत कम हो जाएगा, तमोगुण समाप्त हो जाएगा। तो चित्त में जब सत्व का उत्कर्ष होगा तो चित्त का स्वरूप होगा, उसको कहते हैं निरुद्ध चित्त। तो ऐसे निरुद्ध सतोगुणी चित्त में ही ज्ञान का प्रवेश भी होता है, ज्ञान का ठहराव भी होता है। तो यही बात समझने की है कि जब तक जीव के, माने लोगों की चेतना में उत्कर्ष नहीं होगा,
सत्व में चित्त की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक वो सतोगुणी गुण लक्षण प्रकट नहीं होंगे, तब तक ये संसार में हाहाकार मची ही रहे। जैसे गीता में वर्णित किया गया है कर्म योग, भक्ति योग, ये इन सब बीच चीजों में क्या अंतर है? देखो तीनों है, वेद ने जीवों के माने हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए 3 मार्ग बताए। 3 मार्ग में एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, एक मार्ग है भक्ति मार्ग, एक मार्ग है कर्म मार्ग। कर्म माने वेदों ने जो कर्म बताए उस कर्म मार्ग का आश्रय लेना बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है। उसी तरह से ज्ञान मार्ग को तुलसीदास ने कहा ज्ञान मार्ग कृपाण की धारा, तलवार पर चलना जितना कठिन है पांव कट जाएगा, उसी तरह से ज्ञान मार्ग जो है वो कृपाण की धारा की तरह है। जो उसमें प्रवेश ही मुश्किल है। ज्ञान मार्गी जो वेदांती हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने पे उनको करोड़ों करोड़ों वेदांतियों में, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में एक को साधना की अत्यंत ऊंचाई पर जो समाधि में आनंद मिलता है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। ये ब्रह्मानंद वेदांतियों को मिलता है, ज्ञानियों को मिलता है। ये कठिन मार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग बताया जो वेद ने वो सबसे सरल मार्ग है। भक्ति मार्ग में कुछ करना नहीं होता है, केवल प्रपत्ति करनी होती है, केवल शरणागति करनी होती है कि हम कुछ भी करने लायक नहीं हैं, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हम भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम जैसे भी हो मुझे स्वीकार कर लो, मैं आप ही को जानता हूँ। ये भाव अगर हृदय में दृढ़ता से स्थापित हो जाए तो इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं। पूरी शरणागति, पूरी कि हमारा कोई अब नहीं है भगवान के अलावे और हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जो करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, दुनिया को प्रसन्न करने की कोशिश हम नहीं करेंगे। आप 1000 अच्छा काम करेंगे, 1000 गाली देने वाले नहीं, 1 लाख प्रशंसक रहेंगे तो 1000 गाली देने वाले नहीं। तो आप दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया रजोगुणी। तो भक्ति में कुछ करना ही नहीं होता, सबसे आसान है। भक्ति में तो निश्चल निष्कपट प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, शरणागति होनी चाहिए, प्रपत्ति होनी चाहिए। तो भक्ति मार्ग यही मार्ग है। रामचरितमानस में इसी का उपदेश दिया गया और सब मिला करके देखोगी तो श्रीमद् भागवत पुराण का अंतिम निष्कर्ष यही है कि यही गीता में भी जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब कुछ छोड़ मेरी शरण में आ जा तो हम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सारे तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुमको मोक्ष प्रदान करूंगा। तो भगवान ने खुद कहा है सबसे सरल मार्ग, सबसे निष्कंटक मार्ग भक्ति मार्ग। मतलब ये समझ लो कि अगर यहाँ से दिल्ली से पटना जाना हो तो कोई पैदल चले, बिल्कुल कितना कठिन होगा, बहुत कठिन। अच्छा तो ये ज्ञान मार्ग समझ लो, रास्ते में नाले पड़ेंगे, नदियां पड़ेंगी, जंगल पड़ेंगे, पहाड़ पड़ेंगे, कांटे, नंगे पैर जाना है, कांटे गड़ेंगे, तो ये कितना समय कितना लगेगा, कहीं भी गिरकर बेहोश हो जा सकते हैं, भूखों मर सकते हैं, खाने पीने को नहीं मिले, बहुत कठिन कमिटमेंट का। और समझो कर्म मार्ग ऐसे समझ लो कि यहाँ से हम साइकिल से जा रहे हैं, वो भी बहुत थकाने वाला है, भटकाने। और ये भक्ति मार्ग समझ लो कि प्लेन से जा रहे हैं, बैठ गए 1.5 घंटे में उतर गए यहाँ से पटना। तो ये वायुयान मार्ग, तो उसमें कुछ नहीं करना, खाली बैठ जाना। तो भगवान श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसी भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा की है और भागवत शास्त्र में भी इसी भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा। भक्ति शास्त्र है, ज्ञान की बहुत बातें हैं, लेकिन मूलतः भक्ति शास्त्र ही है वो, क्योंकि वेदों के विभाजन करने के बाद, महाभारत लिखने के बाद, 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यासी महाराज को शांति नहीं मिली, बेचैन है। नारद जी से भेंट हुई, बड़े उदास बैठे थे, क्यों उदास बैठे हो, इतना कुछ किया शांति नहीं मिल रही। बोले अरे भक्ति भगवान की महिमा गाओ, भक्ति शास्त्र की रचना करो, नहीं तो शांति कहाँ से मिलेगी। तब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, उसमें भक्ति का ही मुख्यतः उपदेश है। तो उसी तरह गीता में भक्ति का ही मुख्यतः उपदेश, कर्म मार्ग की चर्चा है, ज्ञान मार्ग की चर्चा है, भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा है। तीनों मार्ग ले जाएंगे, अब जिसको जो मार्ग अपने स्वभाव के अनुसार
पहले की साधना और संस्कार के अनुसार जिसको जिसमें रुचि हो जाए। हम लोग भक्ति मार्ग वाले हैं, वैष्णव मार्ग ही भक्ति मार्ग। ध्यान और योग का भी काफी चर्चा किया गया है। देखो योग है एक, हमारे यहाँ जो 6 दर्शन है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है, ये इत्यादि इत्यादि, तो उसमें योग जो है इसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि। योग की परिभाषा क्या दी? योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। हमारा जो चित्त है उसमें तरह तरह की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को निरुद्ध कर देना, उनको थाम लेना, वृत्तियों के प्रवाह को रोक देना, वृत्तियों की आंधी को रोक देना, इसी का नाम योग है। योग जटा बढ़ाना नहीं है, योग कंठी माला लगाना नहीं है, योग काषाय वस्त्र धारण करना नहीं है। योग एक अंतर की प्रक्रिया है। अपने जो विचारों की आंधी चल रही है, वृत्तियों की आंधी चल रही है, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा आगे क्लियर करते हैं योग दर्शन में। तो इन वृत्तियों के प्रवाह को रोकने का नाम ही योग है। तो ये है योग, माने ये जो आजकल योग करे वो तो योग का एक है, धारणा ध्यान समाधि। तो वो योग का एक आसन जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 जो अंग हैं, उसमें आसन एक, वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसकी उपयोगिता है। लेकिन योग का मतलब केवल आसन नहीं है, योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों के प्रवाह को रोकना। ये योग, ये तो योग हो गया। अब तुम्हारा प्रश्न था कि योग क्या है, ध्यान क्या है। तो ध्यान ऐसा है, ध्यान कोई अलग चीज नहीं, ध्यान माने फोकस करना। एक विषय या एक वस्तु के चिंतन पर अगर आपका मन 1 मिनट तक टिक गया, उस विषय या वस्तु से अलग चिंतन में नहीं गया, तो ये 1 मिनट का ध्यान हो गया। अगर उसी विषय या वस्तु पर आपका मन 2 मिनट तक टिक गया, अभी तीसरा कोई ख्याल नहीं है, विचार नहीं है, तो ये 2 मिनट का ध्यान हुआ। अगर 10 मिनट तक एक ही विषय वस्तु के चिंतन पर आपका मन टिक गया और तीसरा विषय आपके ध्यान में नहीं, ये आपका 10 मिनट का ध्यान हुआ। और इसी ध्यान की गहरी स्थिति का नाम समाधि है। यही ध्यान जब लंबे समय तक टिकने लगे तो वही ध्यान समाधि में बदल जाता है। अब उस समाधि के भी कई स्तर हैं, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि इत्यादि 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 इत्यादि। तो ध्यान की गहरी अवस्था का नाम समाधि है। ध्यान माने क्या? किताब में बच्चा कल उसका परीक्षा IAS का है, अभी वो 2 घंटा जो पढ़ रहा है वो ध्यान में, अब 2 घंटा उसको अपनी प्रेयसी की याद नहीं, 2 घंटे तक उसको खाने पीने की भी याद नहीं, 2 घंटे तक उसके माँ बाप की भी याद नहीं, 2 घंटे तक कौन शत्रु मित्र है उसका भी स्मरण नहीं, 2 घंटे तक सिर्फ इस बात पर फोकस किया हुआ है ये सवाल कल आ सकता है, उस सवाल की तैयारी में लगा हुआ है। ये 2 घंटे का उसका ध्यान है, उसी का विषय बदल गया, मतलब वही ध्यान है। और वही जो है गहरी स्थिति में, ध्यान की गहरी स्थिति का नाम समाधि है। आप भगवान पर सोचे, भगवान को मूर्ति लेकर के बैठे, आप ध्यान भगवान विचार करने लगे, 1 मिनट तक अगर भगवान और आपके बीच में संसार नहीं आया, 1 मिनट का ध्यान हो गया। और यही अभ्यास करते करते आधा घंटा 1 घंटा अगर होने लगा तो आपकी समाधि हो गई। बेसिकली हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में कितना देर मिनिमम ध्यान करना चाहिए? इसका कोई नियम नहीं, इसका नियम इसलिए नहीं है, हर आदमी चेतना के अलग अलग स्तर पर है। सवाल यह है कि अगर तमोगुण आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ध्यान ही नहीं होगा। पहले ध्यान करने का विचार आ भी गया तो बैठोगे तो ध्यान ही नहीं है। जैसे ध्यान पर बैठोगे तो आपको याद आने लगेगा चाट पकौड़ी मिठाई और फालतू संसार घुस जाएगा उसमें। तो तमोगुण का उत्कर्ष रहेगा तो ध्यान नहीं होगा, रजोगुण के उत्कर्ष में भी ध्यान नहीं होगा, उसमें बहुत विक्षेप आएगा। ध्यान होने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, मन का शांत होगा तभी ना ध्यान होगा। मन की शांति के लिए तमोगुण का रजोगुण का कम होना जरूरी है, सत्व का चित्त में उत्कर्ष होना जरूरी है। तो धीरे धीरे अभ्यास चाहिए। लेकिन आज के समय में लोगों का मन शांत नहीं रहता, मन में बहुत सारे ऐसा है, जीवन में पूरे संसार में
जो भी अत्याचार है, अन्याय है, शोषण है, जुल्म है, पापाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, जो भी देख रहे वो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि दुनिया में तमोगुण का, रजोगुण का उत्कर्ष। और ये कोई सोशल रिफॉर्म से नहीं होगा, कोई नेता इसको ठीक ही नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये जब भी होगा समाज में शांति, प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, इस पर भाषण खूब होगा। ये सब होगा नहीं, क्षमा पर, दया पर, करुणा पर, प्रेम पर, सद्भाव पर जितना भी सेमिनार करो, गोष्ठी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भाषण ही रह जाए। ये होगा साधना से, आध्यात्मिकता जब जीवन में आएगी तभी होगा। जब मनुष्य से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, एक एक मनुष्य की चेतना में जब उत्कर्ष होगा, जब तमोगुण रजोगुण कम होगा, सत्व का उत्कर्ष होगा, तो जीव के अंदर से एक बेहतरीन इंसान निकलेगा, खूबसूरत इंसान निकलेगा, जिसको संत कहते हैं, जिसको साधु कहते हैं। तो उसके चेतना में जब उत्कर्ष होगा, उसमें संतत्व आएगा, तो उसमें क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, तितिक्षा, सद्भाव, ये सारे लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसा एक आदमी उजाला फैला देता है समाज में, ऐसा हर आदमी हो जाए समाज का, तो समाज की चेतना में सामूहिक उत्कर्ष हो जाएगा, समाज कितना सुंदर हो जाएगा। और समाज से राष्ट्र बनता है, तो फिर अगर समाज से राष्ट्र बनता है, एक एक जीव की चेतना में उत्कर्ष हो जाएगा, तो राष्ट्र में कितना चेतना में उत्कर्ष हो जाएगा। तो इसी कारण से कभी भारत विश्व गुरु था, चेतना में गिरावट हुई है, उसके कारण उसका परिणाम जगह जगह देख रहे हैं। आपके अनुसार चेतना क्या है? चेतना में कॉन्सेंस, देखो हर आदमी के अंदर एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। ये बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है? ये बनता है योर फैमिली बैकग्राउंड, योर सोशल बैकग्राउंड, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर कल्चरल बैकग्राउंड, योर रिलीजियस बैकग्राउंड, योर जियोग्राफिकल बैकग्राउंड। लाइक से फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फैमिली बैकग्राउंड, किस तरह की फैमिली में आपका जन्म हुआ, आपके पिताजी सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, स्पिरिचुअलिस्ट थे, वो साधु थे, चोर थे, डाकू थे, पापी थे, पुण्यात्मा थे, वो जिस तरह के परिवार फैमिली, माँ कैसी थी, आपके घर में पूजा होता था कि रोज दारू की बोतल खुलती थी, आपके घर में रोज कलह होता था या आपस में प्रेम से, मैंने एक फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड के बाद सोशल बैकग्राउंड, जहाँ आप थे उसके समाज में आसपास के कैसे कैसे लोग रहते थे, उनका वैल्यू सिस्टम कैसा था। उसके बाद आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आप किस तरह के स्कूल में पढ़े, आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े, आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा। आप मदरसे में पढ़े, आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा। आप किसी गुरुकुल में पढ़े, आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा। विषय भी उसमें, कि आपने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा तो साहित्य के साथ उस भाषा का संस्कार भी आता है, तो आपका बिलीफ सिस्टम अलग होगा। कोई संस्कृत लेकर के ग्रेजुएशन किया या आचार्य किया, उसका बिलीफ सिस्टम अलग होगा। किसने आपको पढ़ाया, उसका कैरेक्टर क्या था, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा था, उससे भी आप बोरो करते हैं। ये सब मिला करके आपकी पर्सनालिटी बनती। फिर आपका रिलीजियस बैकग्राउंड, आप क्रिश्चियन के घर में पैदा हुए, आपका बिलीफ सिस्टम अलग होगा। बचपन से बिना पढ़ाए बिना बताए जीसस में आपकी आस्था होगी, आप उसको मानिएगा भगवान। आप किसी मुस्लिम के घर में पैदा हुए तो वो मुस्लिम बिलीफ सिस्टम, बचपन से नमाज पढ़िएगा और मस्जिद की तरफ देखिएगा। मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है, एक बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। और आप हिंदू के घर में पैदा हुए तो बिना बताए आपके अंदर एक अलग तरह का बिलीफ वैल्यू सिस्टम डेवलप करेगा। अब किसी हिंदू लड़के को भी बोलो जो 10 साल से ऊपर क्या हुआ कि किसी भगवान की मूर्ति पर पेशाब कर दो या किसी, तो उसकी रूह कांप जाएगी, नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे किसी धर्म वाले आदमी को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम मंदिर के सामने जाते हैं, हमारा माथा झुक जाता है। उसी तरह मुस्लिम कोई मस्जिद के सामने से जाता है तो उसके प्रति उसके मन में अलग भाव आ जाता है। सिख कोई गुरुद्वारा सामने जाता है तो वहां अपना माथा झुका लेता है। क्रिश्चियन कोई चर्च के सामने जाएगा तो उसकी भावना अलग हो जाती है। तो आपका रिलीजियस बैकग्राउंड, आपका कल्चरल बैकग्राउंड, आपका जियोग्राफिकल बैकग्राउंड भी, कि आप बेगूसराय में पैदा हुए, कोई दिल्ली में पैदा हुए हो या लंदन में पैदा हुए हो। जैसे लंदन में कोई जवान लड़की अंडरवियर पहन करके और शॉर्ट पहन करके और टी शर्ट पहन के हाथ में बियर का बोतल लेकर रोड पर चले तो किसी को कोई मतलब कोई देखेगा भी नहीं उसकी तरफ, बिल्कुल सही, मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसका। लेकिन हमारे गांव में
क्या कोई किसी की बेटी बहन शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के बियर का बोतल लेकर चल सकती है? समाज उसको हिम्मत ही बहिष्कृत नहीं। कर देगा। बिल्कुल सही तो कहा। उसी तरह से जिस ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड में, सोशल बैकग्राउंड में हम पैदा होते हैं, तो वहाँ का वैल्यू सिस्टम भी अलग होता है। वहाँ बच्ची जो कर रही है उसको पता भी नहीं है कि ये चीज बेगूसराय में और गेरुआ बांध में या किसी बिहार के गांव में हाईली ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, वो उसके कॉन्सेप्ट में नहीं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो हमारी बेटी बहनें हैं, उनके दिमाग में ये बात आ भी नहीं सकती कि हम ऐसा कर सकते हैं अपने समाज में। तो वो समाज का सोशल जियोग्राफिकल बैकग्राउंड का असर हुआ। तो इतनी चीजें मिल करके आपका वैल्यू सिस्टम बनता है, समझ गए ना। लेकिन इसके साथ ये आउटर फैक्टर्स हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके पास्ट लाइफ के संस्कार। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं ना, उसी कर्म से हमारा अंतःकरण बनता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका निर्माण होता है। तो पूर्व जन्म के हमारे संस्कार कैसे हैं वो भी महत्वपूर्ण, इस सब बैकग्राउंड को फेल कर देगा। मतलब बताओ कि कंस के घर में, हिरण्यकशिप के घर में प्रहलाद क्यों पैदा हुआ, और पुलस्त्य ऋषि के खानदान में रावण और कुंभकर्ण क्यों पैदा होगा? बिल्कुल सही। माने सब कुछ है। अब मान लो हिरण्यकशिप के यहाँ भगवान विष्णु से द्रोह करना, देवताओं से द्रोह करना, यही तो सिखाया जाता है, राक्षस संस्कृति है। और सबसे बड़ा विष्णु भक्त उनका उसका बेटा हो गया, तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण हो गया। फैमिली बैकग्राउंड तो एकदम उल्टा था, सोशल बैकग्राउंड एकदम उल्टा था, एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा था कि हिरण्यकशिप के विश्वविद्यालय में विष्णु और देवताओं को द्रोह करना ही सबसे बड़ा दुश्मन है, यही पढ़ाया ही जाता था। तो सब तो उल्टी थे, लेकिन हो गया सबसे बड़ा विष्णु भक्त। ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध कारण होता है। तो हमारी जो चेतना का स्तर है, सोच का स्तर है, हमारे वैल्यू सिस्टम है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, इन सारी चीजों से बनता है। तो जो तमोगुण है, जो रजोगुण है, जो सतोगुण है, हमारी चेतना में, हमारी सोच में, हमारे बिलीफ सिस्टम में अगर तमोगुण की प्रधानता है तो हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारी चेतना का स्तर बिल्कुल तमोगुणी हो। एक शराबी आदमी सत्संग बगल में हो रहा हो, बगल में दारू फ्री की पार्टी चल रही है, तो कहाँ जाए? और एक रजोगुणी आदमी का सत्संग चल रहा हो, दूसरी जगह उसको मंत्री विधायक का टिकट मिल रहा है, वो कहाँ जाए? लेकिन एकदम संत जो हृदय से है, जिसने अपने को समर्पित कर दिया भगवान को, वो दारू पीने जाएगा कि वहां जाएगा कि सत्संग में आएगा? अपनी भक्ति के यही चेतना का स्तर है। तमोगुण बढ़ेगा, चेतना तमोगुणी हो जाएगी, माने बुद्धि तमोगुणी हो जाएगी। रजोगुण बढ़ेगा, बुद्धि मन चेतना रजोगुणी हो जाएगी, माने बुद्धि रजोगुणी हो जाएगी, और चेतना माने बुद्धि। और सतोगुण बढ़ेगा तो सहज ढंग से बुद्धि सतोगुणी हो जाएगी। तो चेतना के स्तर में जब तक उत्कर्ष नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, तब तक समाज में सुधार नहीं। भगवत गीता के अनुसार एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए, क्या करना? एक बेसिक व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? एक सही इंसान, अच्छा इंसान। अच्छा इंसान किसको कहोगे? लोक व्यवहार के हम तो शास्त्रीय रूप से जवाब दे रहे हैं ना, जिसमें तमोगुण बिल्कुल ना हो और रजोगुण न्यून हो और सतोगुण ज्यादा हो। जितना ज्यादा सतोगुण होगा उतना ज्यादा इंसान होगा अच्छा, वो समाज के लिए उतना ही ज्यादा उपयोगी होगा। ये नहीं कि खाली उसकी जरूरत पूजा पाठ और भक्ति के लिए। जितना सतोगुण बढ़ेगा वही लोक और समाज और राष्ट्र के लिए मंगल का काम करेगा। अच्छा व्यक्ति मतलब उत्कर्ष चेतना वाला व्यक्ति। अच्छा इंसान बनने के लिए चेतना में उत्कर्ष लाना होगा, अपने अंदर सतोगुण डेवलप करना होगा। यही जैसे आपने रामायण की भी बात चर्चा की, तो रामायण में रावण क्या है, क्यों उसका विनाश हुआ? रावण रजोगुण का प्रतीक है, अहंकार रजोगुण का प्रतीक है। मैंने आपको बताया, आपने ध्यान दिया होगा, रजोगुण के उत्कर्ष में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार सब शीर्ष पर होते हैं। अब रावण के चरित्र का विश्लेषण आप करिए। काम उसका उत्कर्ष पर है, दूसरी पत्नी को हर लाए, उसके घर में हजारों स्त्रियां हैं, रानियां, मंदोदरी उसमें प्रधान है, कोई अकेली तो है नहीं। उसके बाद में जाकर के दूसरे की पत्नी को अपहरण करके लाया ना, तो काम का उत्कर्ष है। क्रोध का कितना उत्कर्ष है, पूरा रामायण पढ़िए आपको सब पता चल जाएगा। लोभ, यही तो लोभ है।
मैंने अनंत काल तक विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बन करके पृथ्वी का रहना चाहता है। लोभ ऐश्वर्य का इतना है, तो अहंकार इतना है कि भगवान की सत्ता को भी नकारता है। विभीषण समझाता है, अरे ऐसा मत करो। मंदोदरी समझाती है कि ऐसा मत करो। वो जिसने मारीच को मार दिया, जिसने सुबाहु को मार दिया, और जिसके एक दूत ने आकर पूरी लंका को उजाड़ करके और हजारों लाखों तुम्हारे सैनिकों का धूल मिला करके अब चला गया, उसका बाल बाका न कर पाए, और जिसने इतने बड़े समुद्र पर पुल बांध करके और लंका तक अभी भी शरणागति करो, भगवान है, तब भी उसका अहंकार कहता है कि नहीं, देख लेंगे, हमसे बड़ा कौन है। तो रावण क्या है? रावण रजोगुण का मूर्तिमान स्वरूप है, और रजोगुण का पतन ऐसे ही होता है, तमोगुण का पतन ऐसे ही होता है। चाहे वो बात रावण की हो, चाहे बात वो कंस की हो, चाहे बात वो हिरण्यकश्यप की हो, चाहे वो बात किसी चक्रवर्ती सम्राट की हो, जो जिसमें रजोगुण का उत्कर्ष होगा उसका अंत ऐसे ही होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक से एक सतोगुणी संत भी हुए, हमारे एक से एक सतोगुणी संत हुए। अम्बरीश की कहानी है, वो क्षत्रिय थे, और महाराज क्षत्रिय थे, और भागवत में कथा आती है कि एकादशी का व्रत किए हैं, द्वादशी का पारण करना है, दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं, वो उनको भोजन का निमंत्रण देते हैं, वो बोलते हैं स्नान करके आ रहे हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करने बैठते हैं, समाधि लग जाती है, इधर पारण का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब ब्राह्मण को आमंत्रित कर दिए थे, इसलिए भोजन नहीं कर रहे हैं अम्बरीश राजा, परम वैष्णव भगवान के भक्त। तो अपने पुरोहितों से पूछा ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, ये पारण का मुहूर्त निकला जा रहा है। तो कहा भाई गंगा जल तुलसी लेकर कम से कम पारण कर लो। अब उधर से दुर्वासा आते हैं, तो अरे पारण कर लिया, हमको निमंत्रण करके पारण कर लिया, और देखो अपनी जटा से एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न करते हैं, मार दो इसको। और मारने जैसे जाती है, वो परम वैष्णव, परम भक्त, परम संत अम्बरीश जी की सुरक्षा में हमेशा भगवान का चक्र सुदर्शन रहता था। तो उसने कृत्या को काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया, इनको काटने के लिए दौड़ा। अब इनको काटने के लिए दौड़ा, भागे महाराज वहां से, भागे तो ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी कह रहे बाप रे बाप, भागो भागो, हम नहीं बचा सकते। शिव जी के यहाँ, अरे भाई भागो भागो, जिसका ये चक्र सुदर्शन उसके पास जाओ। चक्र सुदर्शन तो विष्णु का है, विष्णु के पास गया, महाराज जान बचाओ, प्राण ले लेगा आपका। वो बोले कि नहीं, अपराध आपने किया है मेरे भक्त का, तो आप उसके पास है, उससे क्षमा कीजिए, वो क्षमा करेगा, तो चक्र सुदर्शन आपका कुछ नहीं करेगा। भाग करके फिर 1 साल दौड़ते दौड़ते आके भाग के अम्बरीश के चरणों में गिरे। अम्बरीश ने यही कहा कि अगर मैं सच्चे मन से भगवान की सेवा की है, भगवान का भक्त हूँ, तो चक्र सुदर्शन इस ब्राह्मण देवता का कोई अनिष्ट नहीं करोगे। तो चक्र सुदर्शन रुक गया। तो ये तो ब्राह्मण थे, अपनी साधना और तपस्या का अहंकार लीला ही है, अहंकार में उससे ऐसा किया। तो देखो वो तो क्षत्रिय थे, लेकिन साधना का उत्कर्ष, चेतना का उत्कर्ष कितना ऊंचाई पर थे कि चक्र सुदर्शन उनके लिए ये आकर के अम्बरीश के चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने कहा महाराज हम नरक में चले जाएंगे, आप ब्राह्मण हैं, आपने चरण मत कीजिए, चलिए आप प्रसाद स्वीकार के लिए तो भोजन कराएं। तो ये है चेतना का उत्कर्ष। क्या भगवान कहते हैं हमें व्रत करने के लिए? व्रत क्यों किया जाता है? देखो ये साधन, ये तपस्या, ये मंत्र जप, ये ध्यान, ये योग, ये व्रत, ये उपवास, सबका एक ही उद्देश्य है, चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, तमोगुण को कम करने के लिए, रजोगुण को कम करने के लिए, सत्व में उत्कर्ष लाने के लिए। ये सब उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। तो व्रत करने से, उपवास करने से, कथा सुनने से, सत्संग करने से, दान देने से, अतिथियों की सेवा करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, रजोगुण कम होता है, तमोगुण कम होता है, चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष होने से विवेक होता है, विवेक होने से सत्य असत का ज्ञान होता है, और जब सत्य असत का ज्ञान होता है तो वैराग्य होता है, वैराग्य होता है तो भगवान के चरणों में प्रीति होती है, भगवान के चरणों में प्रीति होती है तो रागानुगा भक्ति प्राप्त होती है, और आदमी अपनी जीवन यात्रा को बहुत आनंद के साथ व्यतीत करते हुए अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होता है।
आप रामायण करते हैं, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? ये सब रजोगुणी बातें हैं। ऐसा है कि जो भी अच्छी हो, बुरी हो, सुंदर हो, कुरूप हो, सुलक्षणा हो, कुलक्षणा, जिसको भी जो पत्नी मिली या जिस लड़की को, जिस औरत को जो पति मिला, शास्त्र के हिसाब से ये सब पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। ये आप जान लो। अगर आपको पत्नी सुंदर मिली, सुलक्षणा मिली, और ये समझो कि सुदामा की जैसी पत्नी थी, सुशीला वैसी पत्नी मिली जो सुख में विपत्ति में भी साथ देने वाली है, तो ये निश्चित ही आप ही के पूर्वजन्म के पुण्य का प्रताप है। और पत्नी अनुकूल नहीं मिली तो आपकी ही किसी इस जन्म या पूर्व जन्म के पाप का ये परिणाम। पति आपको अनुकूल मिला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, आपको प्रेम करने वाला, सम्मान करने वाला, हर तरह से अनुकूल मिला, तो आपके ही किसी पुण्य कर्म का ये परिणाम है। और पति प्रतिकूल मिला, ये भी आपके ही किसी कर्म का दुष्परिणाम है। लेकिन पत्नी के त्याग को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ये सब सुपरफिशियल देहाती मतलब रजोगुणी बातें हैं। ये सब लोक व्यवहार की भाषा है, लोक व्यवहार की बातें हैं। महत्व दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। बेसिक बात समझिए, ये रजोगुणी संस्कार है। और रजोगुणी संसार में पति भी रजोगुण के उत्कर्ष में है, पत्नी भी रजोगुण के उत्कर्ष में है, तो क्या होगा? रजोगुण के उत्कर्ष में कोई किसी को महत्व देता है तो तलाक होगा। जीवन में कलह होगा। जब तक धर्म जीवन में नहीं आएगा तब तक ये होगा। पत्नी पति को सम्मान नहीं देगी, पति पत्नी को सम्मान नहीं देगा, पत्नी पति की इज्जत नहीं करेगी, पति पत्नी की इज्जत नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए है कि जीवन से धर्म गायब हो गया, और कोई बात नहीं है। इसके लिए आप क्या उपदेश देते हैं? चेतना में उत्कर्ष करो, चेतना में उत्कर्ष लाना है। हम क्या उपदेश? शास्त्रों का उपदेश है, भगवान का उपदेश है, संतों का उपदेश है। हम तो केवल सुनाते हैं, हम तो डाकिया की तरह चिट्ठी पहुंचा रहे हैं। हमारा थोड़े कोई उपदेश है। ये शास्त्रों का उपदेश है कि अगर जीवन में शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, और हर तरह से सुखी रहना, लोक भी बने परलोक भी बने। लोक में ये सब बातें आएंगी जो तुम बोल रहे, तो लोक भी बने परलोक भी बने, तो इसका एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति करो, सत्संग करो, साधना करो, अपना रजोगुण करो। बाहर कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जब तक आपके भीतर गड़बड़ है, बाहर गड़बड़ ही रहेगा। और जिस दिन आप भीतर से पवित्र हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, निष्कपट हो जाएंगे, अपने अंतःकरण के विकारों को दूर कर लेंगे, साधना से, सत्संग से, ध्यान से, योग से, जैसे भी करें, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईश्वर, ईर्ष्या, मात्सर्य, इस सब से जैसे आप उठर, आपको दुनिया सुंदर लगेगी। बहुत सुंदर। शिव तांडव और शिव की महिमा के बारे में कुछ बताएं। शिव तांडव स्तोत्र, अब ऐसे मैंने संक्षिप्त में जानी, वो रजोगुणी ये स्तोत्र है, रावण का रचित है। शिव तांडव स्तोत्र, रावण इसी मंत्र से भगवान की, शिव की आराधना करता था, पूजा करता था। बताते हैं लोग, रात में इस मंत्र से भगवान शिव की आराधना करते, शिव प्रसन्न होते हैं। लेकिन शिव इस तांडव रजोगुणी क्यों कहा? इसलिए कहा, इस स्तोत्र से पूजा करने से भगवान शिव ऐश्वर्य देते हैं, मोक्ष देते हैं। आपको भी देते हैं? नहीं, मैं तो शिव से बड़ा प्रेम रखता हूँ, शिव को बड़ी बड़ी श्रद्धा है, और चलते फिरते उनका नाम स्मरण भी करना रखता हूँ, और उन्हीं के परिवार का हूँ। भगवान शिव परम वैष्णव हैं, और उसी परिवार में मैं वैष्णवों के दासों के दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास बनने का प्रयास। तो ऐसा कह सकते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे जी शिव जी के भक्त हैं? अरे शिव में, ब्रह्मा में, विष्णु में तत्वतः कोई भेद थोड़ी ही है। एक होता है। देखो, ब्रह्म भगवान के 3 स्वरूप हैं। एक को कहते हैं ब्रह्म, जब वो बीज रूप में रहता है, निर्गुण रहता है, उसको निर्गुण है, निराकार है, उसका नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है, और उसकी कोई लीला नहीं, उसका कोई धाम नहीं, उसके कोई जन नहीं, और सारी शक्तियां उसकी गुप्त रहती हैं, तो उसको ब्रह्म कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो ज्ञानियों के विषय का है। वेदांती उसी ब्रह्म की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन वही ब्रह्म जब सगुण साकार होता है और चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ वैकुंठ में विराजता है, तो उसको परमात्मा कहते हैं, जो
के ध्यान का विषय है, तो उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, उसका धाम भी है, गोलोक धाम, लेकिन उसकी कोई लीला नहीं है, तो वो भी अपने बहुत काम का नहीं है, जोगियों के काम का है। लेकिन वही ब्रह्म जब कौशल्या की गोद में उतरता है राम बन करके, यशोदा के मैया की गोद में कृष्ण बन करके आता है, तो उसका नाम भी होता है, उसका रूप भी होता है, उसका गुण भी होता है, उसका धाम भी होता है, उसके जन्म भी होते हैं, उसकी लीला भी होती है, तो उसको हम भगवान बोलते हैं। एक ही तत्व का नाम हुआ ब्रह्म, उसी तत्व का नाम हुआ परमात्मा, उसी तत्व का नाम हुआ भगवान, और तीनों एक ही है। सतघन चितघन आनंद घन ही उसका स्वरूप है, और यही परमात्मा, यही ब्रह्म, यही भगवान अपनी ही शक्ति से सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, संहार करने के लिए महेश बन जाते हैं, पालन करने के लिए विष्णु बन जाते हैं। तो तत्वतः भेद थोड़े ही है, तो शिव में, ब्रह्मा में और विष्णु में कोई भेद नहीं है, सारे देवता भी उनका अंश है। आपने इतने सारे माला धारण कर रखे हैं, इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं? अब ये सब बातें क्या, ये शालिग्राम भगवान की एक माला है, काला जो दिख रही है, तो हम लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं, शालिग्राम को भगवान मानते हैं, तो भगवान का एक अवतार ये शालिग्राम भी है। जैसे वृंदा मैया तुलसी, वो भी तो राधा रानी के अवतार ही हैं, तो वो धारण करते हैं। और हमारे यहाँ तुलसी की बड़ी महिमा है, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, भगवान की प्रेयसी पत्नी है, तो तुलसी और शालिग्राम हम लोग वैष्णव धारण करते हैं। जैसे शैव लोग रुद्राक्ष मूल रूप से धारण करते हैं। आप बिहार के हैं, आपको सबसे ज्यादा बिहार का क्या पसंद है? हम तो अब पूरे विश्व के अपने को मानते हैं। अब ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब संसारी लोगों के लिए, रजोगुणी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए ये उनकी भाषा है। मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जन्मभूमि जरूर बिहार है, बिहार से हमारा विशेष लगाव, सबको अपनी मातृभूमि से होता है। लेकिन मेरे लिए क्या, बिहार में सब कुछ हमको, सब जगह सब कुछ अच्छा ही है, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। रजोगुण का, तमोगुण का खेल देखते रहो और अपने में सत्व की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नशील रहो, बस। सीताराम 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 कहिए, जा ही विधि राखे राम, वाही विधि रे, बस खत्म। और धर्म और अध्यात्म को कैसे देखते? अरे धर्म अध्यात्म अलग थोड़ी चीज है। अध्यात्म माने ब्रह्म विद्या जानने का जो रास्ता है उसको अध्यात्म बोलते हैं, और धर्म का आश्रय लिए बिना ब्रह्म विद्या जानी नहीं जा सकती। धर्म तो वही है ना जो शास्त्रों ने बताया, अधर्म वही है जो शास्त्रों ने बताया। शास्त्र निषिद्ध जो आचरण है, कर्म है, वो अधर्म है, और शास्त्र ने जिसका समर्थन किया है जिन कर्मों का, वो धर्म है। और अध्यात्म का पथ माने ब्रह्म विद्या को जानने का, ब्रह्म को समझने का जो रास्ता है, वही अध्यात्म है। तो धर्म का आश्रय लेने से ही अध्यात्म पथ का आदमी पथिक बनता है। और जो श्रोताओं आपका ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या करना? कुछ नहीं, एक बात है कि हम तो एक ही कहते हैं सबको, देखो कि जो सच है वो सच है, मानो तो न मानो तो लाख कोशिश करो, लाख, मृत्यु को जीत नहीं सकते। मरना तो है, हिंदू हो तो, मुसलमान हो तो, सिख हो, ईसाई हो, चारों वर्णों में किसी वर्ण का आदमी हो, सबकी अंतिम गति है मृत्यु। ये मृत्यु शोक न बने, ये मृत्यु भय का कारण न बने, ये मृत्यु आपकी मंगलमय बने, उत्सव आपके लिए बने, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। धन कमाने से मृत्यु उत्सव नहीं बनेगी, नाम कमाने से, यश कमाने से, पद कमाने से, और हीरा मोती बैंक बैलेंस बढ़ाने से, कोठी कार बंगला से मृत्यु उत्सव नहीं बनेगी। अगर मृत्यु को उत्सव बनाना है तो उसका आनंद से स्वागत करना है, और हंसते हंसते शांति और आनंद के साथ इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ना है। एक ही रास्ता है, भगवान का आश्रय लो। आपको डर नहीं लगता है? किस चीज का डर? फिर भी क्या चीज का डर? बहुत चीज का डर होता है, कुछ खोने का या फिर कुछ क्या है, क्या खोना है, क्या पाना है? तुम क्या लेकर आए थे जब पैदा हुए थे तो, और क्या लेकर के जाओ? डर भय सबको लगता है, और डर लगना, भय लगना ही तो अज्ञान का प्रतीक है।
इसीलिए तो अध्यात्म की जरूरत है, इस भय से मुक्ति के लिए ही तो अध्यात्म की जरूरत है। जीवन में सबसे बड़ा भय, उसका नाम है अभिनिवेश। अभिनिवेश करते हैं मृत्यु के भय को। सबसे धन जाने का भय, उससे भी बड़ा पुत्र परिवार खोने का भय, सब कुछ से बड़ा भय जीवन में है प्राण जाने का भय। इससे बड़ा भय कुछ नहीं। तो आपको है इस चीज का मृत्यु होने का ये भय है। ये ब्रह्मा की 84 लाख योनियों में सबको है, मनुष्य में नहीं। ज्ञानी को भी, मूर्ख को भी, विद्वान को भी, शिक्षित को भी, अशिक्षित को भी, और जो बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, कार बंगलों में रहते हैं उनको भी, जो माल झोपड़ी में रहते हैं उनको भी। अरे छोड़ो ना, मच्छर को भी मरने का मृत्यु का भय है, कीड़े को भी, सांप को भी, बिच्छू को भी मृत्यु का भय इस त्रिगुणात्मका संसार में, ब्रह्मा की 84 लाख योनियों में व्याप्त है। मृत्यु से के भय से मुक्त होने का तरीका यही है कि मृत्यु भी जिसके भय से डरता है, कालों का जो भी काल है, माने भगवान, तो बस उनकी शरण गा लो। मान लो तुमको दरोगा से डर लगता है, कप्तान से दोस्ती हो जाए तो दरोगा से डर नहीं लगेगा। तो अगर मृत्यु के डर से मुक्त होना है तो बस एक ही उपाय है, भगवान से दोस्ती करनी है, उनके शरण में जाना है। भगवान से दोस्ती जिस दिन हो जाएगी, सच की हो गई, तो मृत्यु का भय खत्म। तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, और मन में अगर कोई भी सवाल उठ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको डेफिनेटली आपके सवालों का अगले पॉडकास्ट में जवाब मिल जाएगा। जी बिल्कुल। जय श्रीमन्नारायण। पता नहीं अब अगला पॉडकास्ट कब हम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। एक बार तो तुमसे शायद कहीं मिले हैं 10 साल पहले, 15 साल पहले, मुझे स्मरण नहीं है। सभी दर्शकों को, श्रोताओं को गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और कोमल बिटिया को भी, जो अपना एक नया इवेंट के माध्यम से अपने को स्टैब्लिश करने के लिए संघर्ष कर रही है, तो इसको भी बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। आप भी सहयोग करें। Like and subscribe.